मांगहूं दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोर। दूसरा वर, नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजनधरौ धीरौ रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः। दूसरा वर, राम तपस्वी बने। दूसरा वर, वलकल धारण करें, जटाजूट रहें। दूसरा वर, मोतियों की माला उतारें, कोई एक भी आभूषण अंग पर न रहे, मुनि वेश धारण कर, तपस्वी का वेश बनाकर। दूसरा वर कौन सा है? मांगहूं दूसर वर कर जोरी मांगहूं दूसर वर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजनधरौ धीरौ रामो भवतु तापसः, तापसः। 14 बरस राम तपस्वी बनकर जंगल में रहें, गुरु के आश्रम में नहीं, गंगा तट पर नहीं, सरयू के तट पर नहीं, घोर जंगल। कंदमूल फल लें, वहां शाक लें, बिछौना पत्ते का बनाएं, शैया नहीं होगी, खटिया नहीं मिलेगी, कोई किसी का वो सहयोग नहीं लेंगे, सहायता नहीं भेजी जाएगी, यहां से द्रव्य और धन नहीं भेजा जाएगा, सचिव सेवक साथ कोई नहीं जाएगा, कोई नौकर चाकर नहीं जाएगा। एष मे परमः कामौ दत्तमेव वरं वृणे अद्य चेव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने। दूसरा वर, बहुत जल्दी ही राम वन निकले, ये मेरा दूसरा वर है। बहुत जल्दी निकल जाए वो, अब देर न करें, वो रुके नहीं यहाँ, टिके नहीं यहाँ। अब जल्दी, जितनी जल्दी हो सकती हो आप आदेश दीजिए राम को, बुलाइए राम को, अब भी बुलाओ, उसे बताइए। और हां, अगर वो प्रातःकाल तक, अगर मुनि वेश धारण कर राम वन नहीं गए तो मैं चिता बनाकर उसमें बैठकर आत्महत्या करूंगी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास जोग सिद्ध फल समय जिमि जति अविद्याना। स राजराजो भव सत्य संग्रह कुलम च शीलम च हि जन्म रक्षस परत्र वासै वदन्ति उत्तमे तपोधना सत्य वचो हितम नृणाम। आप तपस्वी हैं, कुलशील हैं, प्रतापी हैं, देवताओं में वंदित हैं, पूरी धरती पर पूजित हैं, मेरे द्वारा मांगे गए वर में विलंब मत कीजिए। जो मुनि वेश धारण कर राम वन नहीं गए तो मेरा मरण निश्चित है। भूत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए
मोर मरण राव रेस नृप समझिए मन माई, नृप समझिए मन माई। और ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं इस महल में चिता बनाकर जलकर मरूंगी, इस कुल की कीर्ति नष्ट होगी, देवता हंसेंगे, धरती पर आपका उपहास होगा कि पुत्र में कैसा मोह आपका, और पूरी धरती कहेगी कि ना ना कोई राजा ऐसा नहीं था। धर्म को त्यागेंगे नहीं आप, और ऐसा करेंगे तो मेरा मरण होगा, ऐसा रानी कहने लगे। तथा श्रुत्वा महाराज केकय्याम दारुणम वचः, ऐसा सुनकर उन्हें यह समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ पल के लिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, वो कुछ अचेत से होने लगे। इससे पहले कि वो धरती पर ही गिर पड़े, उन्होंने इस तरह से संकेत में रानी को कह दिया, हां जो तू कहेगी वही होगा। क्योंकि राजा को भी ये लगा कि मेरे प्राण न चले जाए, तो मुझे वचन तो देना ही चाहिए। तो बहुत वज्राघात जैसा हुआ उनको, सन्निपात जैसा हो गया। कुछ पल के लगा कि राजा निश्चेष्ट हो गए, कुछ पल को लगा कि संज्ञा शून्य हो गए। अब वो निष्प्राण हैं, मृतप्राय हैं। उन्हें लगा कि केवल सांसें चल रही हैं, मैं तो मर गया। राजा ने अनुभव किया कि राजा दशरथ तो मर गया है, बस प्राण है जो चल रहा है। उसमें भी राजा ने संकेत किया कि रानी जो तूने मांगा है वो होगा, क्योंकि कहीं में धर्म मेरा न चला जाए। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसे रहे होंगे, वो प्रतापी सम्राट। उन्हें यह तो लगा कि राम अब वन चले जाएंगे तो मेरे भी प्राण कहां रहेंगे, पर वचन पूर्ति मुझे करनी है।